हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर स्टडी करने वाले हैं। टेस्टिंग ऑन ट्रांसफार्मर, टेस्टिंग ऑन ट्रांसफार्मर। और जो टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर है, बेसिकली ये हमारे होते हैं दो टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज ओपन सर्किट टेस्ट and the second one is short circuit test. Okay, so let us start with the first test. uh, the tests are basically done to perform or to determine the parameter of transformer like voltage, current, voltage regulation, losses, and efficiency. So these are the point for which to determine we perform the test. Now first let us start with the first test, that is what number one is open circuit test. सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर। वॉइस नहीं आ रही है? अब आ रही है? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। एक मिनट रुकिए, अभी आ रही है? आपको नहीं आ रही है? किसी को नहीं आ रही है? सर अभी आ रहा है सर आपका आवाज। ठीक है, तो अब आएगी, डोंट वरी, है ना? सर ओके, now first is open circuit test. ओपन सर्किट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले नंबर ए, टू फाइंड आउट आयरन लॉसेस फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं। इसमें बी पॉइंट हम इससे नो लोड करंट आई नॉट करंट को फाइंड आउट करने के लिए भी कहते हैं। एंड थर्ड इज है नो लोड सर्किट पैरामीटर, नो लोड सर्किट पैरामीटर, नो लोड सर्किट पैरामीटर। तो इतनी चीज़ें हम फाइंड आउट करने के लिए इन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं ये भी समझना ज़रूरी है। तो इस टेस्ट में जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उसको हम ओपन रखते हैं, और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसे हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और आमीटर एंड वॉट मीटर आर कनेक्टेड टू द एलबी साइड। तो सबसे पहले मैं एक ट्रांसफार्मर, जनरली यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर बना लेता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह हम हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे। तो दिस इज द ट्रांसफार्मर, जिसकी ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। ओके, और ये आप इसको ऐसा समझे कि ये वाइंडिंग है। दिस इज द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसको इस तरह मैं बना देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, ये हमारी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर है, और इसी तरह हमारे पास जो सेकेंडरी साइड रहेगा उधर भी हमारी ये वाइंडिंग्स रहेगी। बट सेकेंडरी साइड को हम ओपन रखने वाले हैं और प्राइमरी साइड को हम
सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम सप्लाई है, यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे सप्लाई से। इस सप्लाई में हम एक वाट मीटर भी लगाएंगे और एक अमीटर भी लगाएंगे और एक वोल्ट मीटर भी लगाएंगे। ठीक है, तो लेटेस्ट कनेक्शन आप समझे कि ये हमारा वाट मीटर यहाँ पे कनेक्ट रहेगा, यहाँ हमारा अमीटर कनेक्ट रहेगा और हमारा जो वोल्ट मीटर है वो हमारा यहाँ पे कनेक्ट रहेगा, ये हमारा वोल्ट मीटर। सो दिस इज वी, दिस इज आई, यहाँ पे आप मीटर से मेजर कर लेंगे और ये हमारी सप्लाई रहेगी जिसको हम V1 इनपुट सप्लाई बोलेंगे। रिमेंबर दिस इज आवर हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड दिस इज आवर लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग क्या है, ओपन है, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग हमारा इनपुट साइड पे कनेक्ट है। तो इसको इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, वी आर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट ऑन हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड इज केप्ट ओपन। अब ध्यान देना है कि जैसे सेकेंडरी यहाँ पे ओपन है उपस्थित, तो यहाँ पे जो प्राइमरी साइड का जो करंट रहेगा वो हमारा क्या करंट रहेगा, नो लोड करंट, क्योंकि लोड इज नॉट कनेक्टेड, सो ऑल द पैरामीटर्स आर नो लोड करंट। जो वोल्ट मीटर की रीडिंग रहेगी वो भी वी नॉट रहेगी, वॉट मीटर की रीडिंग डब्ल्यू नॉट, करेंट मीटर की रीडिंग आई नॉट, और जो सेकेंडरी हमारा ओपन रहेगा, तो हम सेकेंडरी करंट जो भी है उसको हम जीरो बोलेंगे। जो सेकेंडरी, अब ध्यान दीजिए सेकेंडरी ओपन है तो नो लोड करंट रहा होगा, एंड रिमेंबर दिस कि जब सेकेंडरी साइड ओपन है तो सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग में कोई भी लॉसेस नहीं होंगे। मतलब हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग किससे बनी है, कॉपर से बनी है, तो सेकेंडरी साइड पे कोई भी कॉपर लॉस नहीं होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, प्राइमरी साइड पर होंगे। अब प्राइमरी साइड पे होंगे, और चूंकि नो लोड करंट क्या है, एकदम जीरो है, तो जो आई नॉट करंट है, यहाँ सेकेंडरी साइड पे करंट क्या है, जीरो है, और जो आई नॉट करंट है वो क्या है, कुछ अमाउंट का होगा, लेकिन क्या होगा, स्मॉल अमाउंट का होगा। यदि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्राइमरी साइड पर आएगा तो जो कॉपर लॉसेस होंगे वो भी क्या होंगे, स्मॉल अमाउंट में होंगे। सो आगे सुने, तो क्या हम कह सकते हैं, द ड्यू टू secondary is open, therefore no load current, therefore no load current is very small, and copper losses will be neglected, and copper losses will be neglected, राइट। अब यदि कॉपर लॉसेस यहाँ पे निगलेक्ट हो गए तो क्या होगा, प्राइमरी साइड पे अब जो ट्रांसफार्मर में जो होंगे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, आयरन लॉसेस होंगे, क्योंकि आयरन लॉसेस क्यों होंगे, बिकॉज दिस फुल्ली कोर विल बी यूटिलाइज्ड, ओके, दिस फुल्ली कोर विल बी यूटिलाइज्ड with this flux। ये फ्लक्स क्या होगा, पूरा इस फ्लक्स कोर में सेटअप हो जाएगा। जब इस कोर में पूरा सेटअप हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो भी लॉसेस होंगे कौन से होंगे, आयरन लॉसेस होंगे। सो वी कैन से कि दिस टेस्ट in this test we get iron losses only, iron losses only. In other words, we can say that the
this test is done to find only iron losses। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये टेस्ट क्या है, सिर्फ आयरन लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। तो अब हम रीडिंग की बात कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी रीडिंग रहेगी। तो हम W0 रहेगा जो कि वाटमीटर रीडिंग रहेगी। ठीक है, और रीडिंग हमारे पास रहेगी V1 रहेगी, या हम V0 भी कह सकते हैं, इसको इक्वल टू हम V1 भी बोल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो करंट की रीडिंग रहेगी वो I0 करंट रहेगा। I0 करंट को हम I1 करंट भी बोल सकते हैं, लेकिन दिस इज I0 करंट। ओके, सो वी कैन से देयर आर 3 रीडिंग्स, वाटमीटर रीडिंग, वोल्टमीटर रीडिंग एंड करंट अमीटर रीडिंग। तो जो आयरन लॉसेस है वो क्या होंगे, यदि हम बोले कि सर आयरन लॉसेस क्या होंगे इसमें, तो आयरन लॉसेस होंगे, आयरन लॉसेस जो है वो होंगे हमारी W0 की रीडिंग। ठीक है, W0 की जो रीडिंग है हमारी आयरन लॉसेस देगी हमें। ठीक, अब यदि W0 जो है हमारा बेसिकली क्या है, पावर। W0 इज इक्वल टू बेसिकली वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट इनटू cos phi। cos phi को मैं इस तरह, फाई को मैं ब्रैकेट में इस तरह एट द रेट से बना दे रहा हूँ अभी। दिस इज अवर फाई, सिंबल फॉर फाई। नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos phi। एक यहाँ से W0 आपको वोल्टमीटर से मिल जाएगा, V1 आपको कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से वोल्टमीटर से, V1 आपको वोल्टमीटर से मिल जाएगा, और I0 आपको यहाँ से एमीटर से मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, cos phi की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आप cos phi की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, जो IC करंट है, कोर लॉस कंपोनेंट, जिसको हमने लास्ट क्लास में देखा था, I0 cos phi, I0 cos phi, ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा। और इसी तरह से आप मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को देते हैं IM, दैट इज इक्वल टू I0 साइन ब्रैकेट में एट द रेट, दिस एट द रेट इज कंसिडर एज अ फाई ओनली हियर, एट द रेट फाई। तो इस तरह से आपको IM की रीडिंग मिल गई और IC की रीडिंग मिल गई। इसी के साथ हम R0 और X0 की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो लेट अस सी कि कैसे हम I0 और R0 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लें कि जो R0 है दैट इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय IC करंट। ओके, और जो X0 है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये X0 दैट इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय IM की वैल्यू। सो यहाँ से हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और कोर लॉस कंपोनेंट की हेल्प से हम R0 और X0 और ये सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, एक तो ये क्या है कि HV साइड परफॉर्म किया जाता है, LV साइड इसमें ओपन रहती है, और ये टेस्ट बेसिकली क्या करते हैं, जनरली आयरन लॉसेस को, मेनली आयरन लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए ही परफॉर्म करते हैं। सारी रीडिंग्स हमें कहाँ से मिलेगी, वो यहाँ जो वोल्टमीटर और मीटर लगे हैं उनसे मिल जाएगी, और उनका हम एज पर द फार्मूला वैल्यूज पुट करेंगे और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। Now come to the next test. Screenshot ले लीजिए आप लोगों को लग रहा हो तो। Now we will move toward the second test, that is called short circuit test of the transformer. The second test is बातें नहीं, short circuit test
शॉर्ट सर्किट। म्यूट कर लीजिए आप अपना मोबाइल। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओके। शॉर्ट सर्किट टेस्ट को, दिस टेस्ट इज डन टू परफॉर्म, दिस टेस्ट इज डन टू perform to find out, to find the copper losses, ओके। ये टेस्ट क्या कर रहे हैं हम, कॉपर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। और अब इस टेस्ट को परफॉर्म करना है तो इस टेस्ट को हम एल बी साइड पर परफॉर्म करते हैं और एच वी साइड को हम ऊपर रखेंगे और शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो लेट अस सी कि हम इसमें करते क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट ए, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस एंड इक्विवेलेंट इम्पीडेंस of the transformer uh, is find out and the measuring instruments are connected. If this test is done on primary side, then we get R naught, X naught and Z naught. And if we perform the test on secondary side, then we will get R0 naught, X0 naught and Z0 naught. जैसा कि जनरली हम जानते हैं कि इस ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो दो तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो रिफर टू प्राइमरी, रिफर टू सेकेंडरी, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने सेकेंडरी साइड को रिफ़र किया है और सेकेंडरी साइड को हम रिफ़र करेंगे तो जो पैरामीटर रहेंगे सेकेंडरी साइड के पैरामीटर, सेकेंडरी साइड पैरामीटर आर R0 to X0 to and Z0 to, ये पैरामीटर्स हम फाइंड आउट करेंगे एज वेल एज we find the voltage regulation, we find the voltage regulation, ये चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे। देन सेकंड पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि दिस टेस्ट इज डन ऑन हाई वोल्टेज साइड, the wattmeter high voltage side, the wattmeter and voltmeter and ammeter are connected on the HV side, है ना। ये तो wattmeter voltmeter, अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए। वोल्टमीटर एंड ammeter are connected on the HV side and LV side get short circuited, LV side get short circuited। अब इस सप्लाई वोल्टेज से इसके लिए मैं एक सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। सर्किट डायग्राम से मुझे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह प्राइमरी साइड पे क्या कनेक्ट है, सेकेंडरी साइड पे क्या कनेक्ट है। कंसिडर दिस इज अवर ट्रांसफार्मर, ओके, एंड दिस इज द प्राइमरी साइड, दिस इज द प्राइमरी साइड। यहाँ पे हम एक वाट मीटर लगाए देंगे, यहाँ पे एक एमीटर लगा देंगे, ओके। और यहाँ से हम सेकेंडरी रिटर्न ले लेंगे, रिटर्न पाथ बना लेंगे। यहाँ पर हम लगा एक वाट मीटर, दिस इज एमीटर एंड वी विल कनेक्ट वन वोल्ट मीटर हियर। इस तरह से ये हमारा वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया। यहाँ पे हमारी V1 इनपुट सप्लाई रहेगी, दिस इज अवर वाट मीटर, दिस इज अवर ammeter
and this is our V1 supply, and secondary gets short circuited, and this is the secondary. और सेकेंडरी साइड को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे किसी थोड़ा थिक टाइप के कंडक्टर से। ये हो जाएगा हमारा W1 रीडिंग। बाकी सारी रीडिंग्स हमारी यहाँ से मिल जाएगा हमें I1, यहाँ से मिल जाएगा हमें W1, या इस टेस्ट में हम सारे पैरामीटर्स को WSC भी कह सकते हैं, VSC भी कह सकते हैं और ISC भी कह सकते हैं। नाउ सी हियर, इस टेस्ट में क्या हो रहा है कि प्राइमरी साइड पे हमने इनपुट लगाया है। ये जो भी करंट यहाँ पर आएगा प्राइमरी साइड पे वो सेकेंडरी साइड से लिंक करेगा, और सेकेंडरी साइड से लिंक करेगा तो कॉपर लॉसेस भी होंगे। तो वी कैन से कि यहाँ पे जो सेकेंडरी साइड पे करंट रहेगा और इस करंट को हम ISC करंट भी बोलेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी साइड का भी करंट हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2 एज पर द नॉर्म्स पहले जैसे है होते हैं वैसे ही रहेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर जो रीडिंग्स रहेगी, इन रीडिंग्स को हम क्या बोलेंगे। तो सबसे पहली रीडिंग रहेगी जिसको हम शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कहेंगे, VSC, दिस इज शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, एंड द सेकेंड करेंट इज ISC, शॉर्ट सर्किट करेंट। क्योंकि हमने सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट किया है तो जो करंट आएगा वो आर्मीटर का सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट करंट रहेगा, और जो भी रीडिंग आएगी वाट मीटर की वो हमारी शॉर्ट सर्किट रीडिंग रहेगी, वाट मीटर की रीडिंग रहेगी। वाट मीटर हमारा क्या मेजर करेगा, यहाँ पर कॉपर लॉस मेजर करेगा। वाट मीटर विल मेजर कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये तीनों रीडिंग हो गई। एंड वी नो डेट कि कॉपर लॉसेस इज I² R लॉसेस, मैंने लास्ट क्लास में समझाया है। तो दिस WSC is equal to I², या इसको मैं ब्रैकेट में SQR भी लिख सकता हूँ, I² into R. So this is the WSC reading, and from this R, this is R equivalent. अब यहाँ पे देखो ISC की वैल्यू क्या होगी, ये शॉर्ट सर्किट करंट रहेगा हमारा ISC। ठीक है, जो I है बेसिकली यहाँ पे ISC है, और जो R इक्विवेलेंट है तो R इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। यदि हम कहें कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं WSC डिवाइडेड बाई ISC। ठीक है, यहाँ से हमारी R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, और R इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो दूसरा एक और पैरामीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास VSC और ISC है तो यहाँ से हम ZSC भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और दिस ZSC इज इक्वल टू कैपिटल V वोल्टमीटर रीडिंग डिवाइडेड बाय I ammeter रीडिंग ISC। सो दिस इज द Z इक्विवेलेंट। इसको ZSC की जगह मैं Z इक्विवेलेंट लिखना चाहूँगा, जस्ट वेट। This is Z equivalent is equal to VSC divided by ISC। ये हमारी Z की वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे पास R की वैल्यू हो गई, Z इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई, तो X इक्विवेलेंट की वैल्यू आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एज पर द फार्मूला। और फार्मूला आपको पता है, आप इस पर रूट लगा सकते हैं। वी कैन राइट इट रूट ओवर this R equivalent का स्क्वायर SQ into R एंड प्लस या माइनस कर सकते हैं, Z से माइनस कर सकते हो,
यहाँ हम z को यहाँ पे लिख सकते हैं, z इक्विवेलेंट का स्क्वायर एस क्यू आर ब्रैकेट क्लोज माइनस आर स्क्वायर। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रैकेट आप और लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो दिस इज द एक्स इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। सो अब हमें क्या, देखो इसमें क्या मिल रहा है, दोनों वाइंडिंग्स को हमने यूज़ किया है, और दोनों वाइंडिंग्स को यूज़ किया है मीन्स हमें कॉपर लॉसेस मिलेगा, क्योंकि वाइंडिंग्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। सो दिस टेस्ट इज डन टू फाइंड कॉपर लॉसेस। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें समझ में आ गया कि कौन से लॉसेस हमें मिल रहे हैं। तो इस तरह हमने क्या किया है कि दोनों लॉसेस को समझ लिया है कि कौन कौन से लॉसेस इसमें होते हैं। तो ट्रांसफार्मर के जो मेन टेस्ट थे, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट इज डन टू परफॉर्म द आयरन लॉसेस एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज डन टू परफॉर्म द कॉपर लॉसेस। बोथ here the short circuit test is performed on the LV side and perform on the not LV side, HV side. This is the HV side. You can write this is HV side and this is the LV side. Okay, तो यहाँ पे LV साइड को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, और पिछले में हमने क्या किया था, HV साइड को हमने ओपन रखा था। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट था। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उस पे हम न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे।